बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। इस पूरे हफ्ते का फॉरकास्ट करेंगे जिसमें मेन मेजर पेयर्स हमारे पास टॉप ऑफ द लिस्ट गोल्ड। सेकंड नंबर पे यूएस ऑयल के ऊपर बात करेंगे। यूएस ऑयल के मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के एरियाज कौन से हैं। बीटीसी का एनालिसिस मैं सिर्फ हल्की सी जल्दी दिखाऊंगा इस पूरी वीडियो के अंदर। बैक टू बैक पूरे हफ्ते के अंदर पिछले एक महीने से जितना भी एनालिसिस किया जा रहा है, एक ही चीज़ के ऊपर आप दोस्तों को फोकस करवाया जा रहा है। प्लीज़ जस्ट फोकस ऑन बाय साइड। आप बीटीसी को बाय साइड के ऊपर देखेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ मैं ज़रूर बताना एक्सप्लेन करना ज़रूरी समझता हूँ कि एक मैंने सेशन किया था जिसके अंदर कुछ मेन मेजर पॉइंट्स हैं हमारे पास। पेवर पॉइंट की एक्सप्लेनेशन थी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, फेयर वैल्यू गैप लाइक एफपीजी किस तरीके से वर्किंग करेंगे, और हेल्प विद फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ में किस तरह चीज़ें हम देख पाएंगे। 1 घंटे का बड़ा मुख्तसर सा सेशन है, अगर आप टाइम निकालें 1 घंटा देखा जाए तो कोई इतना टाइम फ्रेम, इतना बड़ा टाइम फ्रेम नहीं है। अगर 2.5 से 3 घंटे की मूवी एक टाइम हुआ करता था, आप देख सकते थे। और आजकल तो माइट भी शायद सेशन होते हैं, क्या होते हैं, सीज़न होते हैं 7 से 10 घंटे के आसपास अराउंड, वो भी चलते हैं। तो जब वो देख सकते हैं तो ये क्यों नहीं देख सकते? तो वहाँ पर तो वेस्ट ऑफ टाइम है। तो इस वीडियो को, इस सेशन को जिसने अभी तक देखा, थैंक्स योर फीडबैक। आप दोस्तों का फीडबैक वाकई बड़ा जानदार फीडबैक था इस पूरे सेशन के ऊपर। और एक जुमला मैं ज़रूर बोलूँगा, अगर तो आप अभी भी बिल्कुल न्यूली हैं फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर, बिल्कुल नए हैं और एज अ बिगनर हैं, आपने अभी तक ये सेशन नहीं देखा, और स्टिल मेरे कहने के बावजूद भी आप अगर ये सेशन नहीं देखते, तो सिंपल एक जुमला, चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे, लेफ्ट द फॉरेक्स। सीधा आते हैं जी मेन चार्ट के ऊपर। मेन चार्ट के ऊपर तमाम जितनी भी एक्सप्लेनेशन थी मेरी तरफ से, तमाम चीज़ें मैंने आप दोस्तों को अपडेट कर दी थी। लेवल्स को एक्सप्लेन करने से पहले, चार्ट पे जाने से पहले कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना आप दोस्तों के सामने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें टॉप ऑफ लिस्टेड गोल्ड ऑलरेडी बता चुका हूँ, साथ में यूएस ऑयल और बीटीसी को देखेंगे। अच्छा, यूएस ऑयल के ऊपर थोड़े से लेवल में क्लियर करूँगा, बट बीटीसी की अगर बात करते हैं तो बैक टू बैक ऑलरेडी जितने भी पूरे एक महीने का फॉरकास्ट वीकली बेसिस के ऊपर 4 फॉरकास्ट हैं, उठा के देख लें, आपको बीटीसी की नेक्स्ट मूव पता चल जाएगी कहाँ तक बीटीसी अपसाइड मूव कर सकते हैं, और बीटीसी का एक्चुअल मेन जो एक ट्रेंड है वो क्या हो सकता है लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए। डेली का पिवट पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर, साथ ही साथ में वीकली जो पिवट पॉइंट होगा मार्केट का उसको एक्सप्लेन करेंगे, और मंथली पिवट पॉइंट क्या रह सकता है। प्रीवियस रिजल्ट देखने के लिए ऑलरेडी टेलीग्राम के ऊपर मैं कुछ चीज़ें वगैरह शेयर करता रहता हूँ, रिजल्ट और कुछ पॉइंट्स वगैरह। 3 डिफरेंट चार्ट होंगे और डिफरेंट वे के साथ में हम एनालिसिस करेंगे। फिर ट्रेंड लाइन का बिहेवियर देखते हुए टर्निंग पॉइंट मार्केट का क्या हो सकता है, मुकम्मल डिटेल एक्सप्लेन करूँगा। एक जुमला याद रखिएगा टर्निंग पॉइंट के बाद कि गोल्ड जो है इस टाइम पे ऑल द टाइम हाई ब्रेक कर चुका है। मज़ीद अभी भी अगर कोई किसी किस्म की झूठी उम्मीद पे है कि क्या गोल्ड यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ से नीचे आएगा, तो मेरा लास्ट जो वेबिनार था, मेरा जो सेशन था, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाए, पहले नंबर पे फीस नहीं है, और योर ऑन सेल्फ लाजमी देखिएगा। सेकंड चीज़ है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मेजर हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, किस एरिया से मार्केट रेजिस्ट करते हुए कितना बाउंस बैक रिवर्सल आ सकती है, और कौन से एक अच्छे एरिया से हमें देखने को लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए एक बाय मिल सकती है। फंडामेंटल न्यूज़ इफेक्ट या इम्पैक्ट की अगर बात करते हैं तो कई दफ़ा मैं बता चुका हूँ, जियोग्राफिकली मार्केट इस टाइम पे अफेक्ट ऑफ वॉर या जिस तरह का एक मोमेंटम बना हुआ है, तो इतनी जल्दी हम सोच नहीं सकते कि गोल्ड नीचे आएगा। बट वंस अगेन दोबारा माजरत के साथ अनफॉर्चुनेटली एक जुमला कहना, गोल्ड ऑल द टाइम हाई। तो आप सेल क्यों देखते हैं गोल्ड को? आप कौन सी, मतलब मेरे पास यहाँ पे अल्फाज नहीं है, सेंस ऑफ ह्यूमर कह लें या एक चाहत कह लें, ख्वाहिश कह लें, मार्केट तो चाहती है कि रिटेलर हर जगह से मार्केट को सेल देखे, बट वाई नॉट कि आप एक अच्छी पोजीशन प्लेसिंग एरिया के ऊपर से बाय करते हुए उसको एज लॉन्ग एज टॉप होल्ड करके चले। फाइनल हमारा जो पॉइंट रहेगा गोल्ड वर्सेस DXY की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है, तो यहाँ पे अब कोलैबोरेशन है। इधर अभी थोड़ा सा क्लैश है। क्लैश क्या है कि DXY भी ऊपर जाता नज़र आएगा, गोल्ड भी ऊपर जाता नज़र आएगा। होना तो ये चाहिए कि DXY ऊपर जा रहा है और गोल्ड नीचे आए, बट मैक्सिमम DXY ऊपर जाएगा, गोल्ड थोड़ा सा नीचे आएगा। वो सिर्फ सांस लेने के लिए थोड़ा सा बैठ रहा है नीचे की तरफ, वो सांस लेगा, सांस लेने के बाद इंतज़ार करेगा DXY को ऊपर से कोई चीज़ लगे, DXY गिरे। तो जैसे ही DXY डॉलर इंडेक्स नीचे आता जाएगा, तो BTC गोल्ड जो है वो दोबारा से अपसाइड अपनी उड़ान भरना शुरू कर देगा। सीधा आते हैं जी पहले फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर, देखते हैं इस पूरे हफ्ते के अंदर मेन मेजर न्यूज़ क्या रह सकती हैं, फंडामेंटल क्या एक इम्पैक्ट या इफेक्ट हो सकता है मार्केट के ऊपर। मंडे के दिन कुछ भी खास इम्पैक्ट या मार्केट में न्यूज़ नहीं है। नेक्स्ट डे मंगल के दिन भी मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़ है, जो कि
7 बजे के टाइम है और अर्ली मॉर्निंग अगर आप देखते हैं मार्केट ओपनिंग के बाद ही, तो बिग सबमिटेड की एक रिपोर्ट को सबमिट किया जा रहा है जिसके ऊपर 3 मेजर इनसाइडर न्यूज़ जो हैं वो आप दोस्तों के दरमियान ज़रूर मैं शेयर करूँगा। मार्केट में इस टाइम पे एक बहुत बड़ा हवा चल रहा है कि USDT डीलिस्टेड हो रहा है, USDT को डीलिस्टेड कर दिया गया है। USDT वो एक पेयर था, वो एक करेंसी पेयर या वो टोकन या कॉइन था जो एक टाइम से सिर्फ $1 पे, तो $1 पे ही है। USDT TRC20 ERC20 की मैं बात कर रहा हूँ, तो ना कभी ऊपर गया ना कभी नीचे है। तो वायद ही एक टाइम फ्रेम है जिसके अंदर USDT को भी आप ऊपर नीचे हिलता जुलता देख रहे हैं। रीज़न बिहाइंड क्या है कि न्यू आने वाली जो करेंसी है जिसके ऊपर पूरी दुनिया के अंदर एक मायदा या एक कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, उस कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद के ऊपर देखा जाएगा। कुछ मेजर करेंसीज हैं पूरी दुनिया के अंदर, मान के चलिएगा इनको। सबसे पहले टॉप ऑफ लिस्टेड अगर किसी को मान के चला जा रहा था तो वो US डॉलर है, था। दोबारा सुनिएगा, मैंने था बोला है। वो US डॉलर है। US डॉलर के कंपटीटर जो है वो यूरो आया। यूरो के बाद में फिर जापानीज़ यान आया। जापानीज़ यान के बाद इसी तरह GBP, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड और येन। ये तमाम जितनी भी करेंसीज हैं ये एक दूसरे के टाकरे में है, क्योंकि जितनी भी रियासतें हैं, जितने भी बड़े ममालिक हैं, वो चाहते थे कि बजाय इसके कि हम किसी की करेंसी के साथ क्यों अपने आप को इंटलेक्ट करके या कनेक्ट करके चले, तो हमारी अपनी खुद की करेंसी क्यों नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ी वॉर है इस टाइम पे भी कि मेरी करेंसी और मेरी करेंसी टॉप पे रहनी चाहिए। ये तो चले एक अंदर की बात थी, आप दोस्तों के साथ शेयर अप की, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। USDT ताहयात था और जब तक क्रिप्टो चल रही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो एक्सचेंजेस हैं, अगर कुछ एक्सचेंजेस के मैं नाम लेता हूँ, बाइनेंस के साथ में KuCoin और कॉइन मार्केट कैप, जितनी भी बड़ी टॉप लिस्टेड बेबिट होगी या एक्सचेंज होगी, तो तमाम एक्सचेंजेस के ऊपर मोस्टली अराउंड 70 to 80% जो टोकन्स या कॉइन्स हैं वो इस टाइम पे सर्वाइव या पेयरली ट्रेड किए जा रहे हैं USDT के कोलैबोरेशन के साथ में भी। बाकी आप समझदार हैं, मेरा काम तो सिर्फ इशारा देना। वीडियो थोड़ी मुनासिब करूँगा, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको आपने मान के ज़रूर चलना, ये नॉलेजेबल चीज़ें हैं। मेरी कोशिश होगी कि बात वही की जाए इस मेरे पूरे वीडियो के अंदर और इस YouTube चैनल के ऊपर भी वही नॉलेज, वही चीज़ बताई जाए जिससे आपको फ़ायदा हो। मज़ीद आते हैं नेक्स्ट बुध के दिन। तो बुध के दिन न्यूज़ ना हो तो वैसे ही मज़ा नहीं आता, बट यहाँ पे कहानी वही है कि कैनेडियन डॉलर के ऊपर न्यूज़ है 6:45 न्यूयॉर्क सेशन के अंदर भी, और डॉलर के अकॉर्डिंग 7:30 के ऊपर क्रूड ऑयल इन्वेंटरी की न्यूज़ है। तो इस पूरे हफ्ते के अंदर लास्ट डे हमारे पास इस टाइम पे, यानी सेकंड लास्ट डे जो है जुमरात के दिन 5:30 के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है। 6:45 के ऊपर फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा है, और साथ ही साथ दोबारा से फ्लैश सर्विसेज और फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग, ये एक मेन जो डाटा रहेगा। तो इसमें माइट भी शायद थोड़ा सा DXY को मजबूत करवाया जाए इस न्यूज़ के ऊपर, और इससे स्ट्रांग होने के साथ में जो गोल्ड का पेयर है, गोल्ड के पेयर को लिटिल बिट एक रेजिस्ट या रेजिस्टेंस एरिया से दोबारा नीचे गिराया जाएगा। गोल्ड के जितने भी टॉप ऑफ द टॉप लेवल हैं, जितने भी पैटर्न बने हैं बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, अपने इस लाइव वेबिनार के अंदर, लाइव क्लास के अंदर मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया है। आप अगर मैक्सिमम एज लॉन्ग एज टॉप गोल्ड की अगर मूवमेंट को देखना चाहते हैं कि गोल्ड कहाँ तक जा सकता है, तो मेरे इस वेबिनार के अंदर मुकम्मल डिटेल एक्सप्लेनेशंस के साथ है विद कैलकुलेशन। लास्ट डे फ्राइडे के दिन अगर देखते हैं तो 5:30 के ऊपर न्यूयॉर्क सेशन पे कोर ड्यूरेबल गुड्स के अकॉर्डिंगली न्यूज़ है, और देन इसी तरह ड्यूरेबल गुड के ऑर्डर्स का डाटा रहेगा। रिवाइज UOM कंज्यूमर स्टेटमेंट का डाटा है जो कि 7 बजे है, और बिटवीन द सेशन यानी दो इन न्यूज़ के दरमियान में जो एक टाइम फ्रेम या सेशन रहेगा वो 1.5 घंटे का होगा। तो आप दोस्तों के दरमियान एक छोटी सी ब्रेक रखी थी, सो प्लीज़ इस ब्रेक को देखिएगा। अगर आपको अच्छी लगती है तो कंटिन्यू करेंगे, बट अगर आपको ब्रेक अच्छी नहीं लगती तो नेक्स्ट सेशन के अंदर सिर्फ बात हुआ करेगी, क्योंकि नए आने वाले जो दोस्त हैं उनको भी पता चले कि हमारे सेशन के ऊपर या हमारी तरफ से जाने वाली जो वीडियो है उसके ऊपर कितना एक पोटेंशियल है, और उस पोटेंशियल की बेस के ऊपर अब तक जितने भी तमाम स्टूडेंट्स हैं, मेंबर नहीं, यूज़र नहीं, ओनली स्टूडेंट्स या ट्रेडर्स, तो अभी तक कितना फ़ायदा ले चुके हैं। और फॉर योर ऑन सेल्फ, आप अपने आप को 1 साल पहले और राइट नाउ अभी आप अपने आप को किस कैटेगरी में देखते हैं। तो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। First, watch this.
हाँ जी, सुना है। फिर कैसी लगी एक हल्की सी शॉर्ट सी ब्रेक? मज़ा आया कि नहीं आया? नहीं आया तो भी बताएं, आया तो भी बताइएगा। तो इस पूरे हफ्ते के अंदर हमारे पास जो कुछ मेन मेजर एरियाज़ रहेंगे, लास्ट भी एनालिसिस में एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि मार्केट का जो एक फॉलिंग एरिया हमारे पास रहेगा राउंड अबाउट 85-86 के आसपास। तो एग्जैक्टली मार्केट ने 2604, 2602, 3 के आसपास से मार्केट अपना अपसाइड मोमेंटम करेगी। सेम एग्जैक्टली यही एरिया हमारे पास 61% का भी था अकॉर्डिंगली फेब लेवल। मैं तो आज इस पूरे एनालिसिस की वीडियो के अंदर एक जुमला बार बार बोलता रहूँगा, फेब क्या होता है उसी वीडियो में बताया हुआ है, और फेयर वैल्यू गैप क्या होता है वो भी बताया। सीधा आते हैं जी इस एरिया के ऊपर। तो ये एक बड़ा खूबसूरत सा एरिया हमारे पास बना हुआ है जो कि 2694 से लेकर राउंड अबाउट तकरीबन 2702-3 के आसपास है। तो ये मुकम्मल एरिया हमारे पास टोटल एज आ सपोर्टिवली सपोर्ट करेगा। जब तक मार्केट अपने इस एरिया से बिलो क्लोजिंग नहीं करती तो उस टाइम तक एक प्रॉपरली एग्रेसिव सेल आप नहीं देख सकते। तो जस्ट एंड जस्ट ईच एंड एवरी डिप के ऊपर आपने गोल्ड को सिर्फ और सिर्फ बाय ही देखना है। एज लॉन्ग एज टॉप के जो एरियाज थे, ऑलरेडी मैं सेशन में बता चुका था कि गोल्ड अपना मैक्सिमम टॉप हाई कहाँ तक कर सकता है। अकॉर्डिंगली पैरेलल चैनल एक एरिया है हमारे पास 2740 और 2740 के साथ में 43, यानी $3 से $4 के बिटवीन ये जो एक मूवमेंट है, यहाँ से मार्केट हमें एक दफ़ा से डिपेंड ऑन सिचुएशन है कि मार्केट अपना बुलिश मोमेंटम के साथ यहाँ से ऊपर जाके क्लोज अप करती है या स्लोली स्लोली जाके जस्ट इसको हाथ लगा के तो दोबारा से एज रिवर्सल मूवमेंट करके जाएगी। तो इसके लिए बड़ा प्यारा एक सिलसिला मैंने शुरू किया हुआ है VIP प्रीमियम, जिसमें फीस नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिंपली ग्रुप डिस्क्रिप्शन के अंदर मेन ग्रुप को ज्वाइन करते हुए डिस्क्रिप्शन के अंदर हेल्थ स्पोर्ट का नंबर आपको मिल जाएगा। सो फील फ्री होते हुए आप हेल्थ स्पोर्ट से कोऑर्डिनेट करें तो ऑटोमेटिकली हमारे VIP कम्युनिटी के अंदर AI जनरेटेड है, फेवरेटिज्म नहीं है उसके अंदर। तो क्राइटेरिया 30 सेकंड मुकम्मल करते हुए आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोबारा आते हैं जी चार्ट के ऊपर। तो फर्स्ट एरिया अगर तो मार्केट नहीं रुकती और रेगुलरली यहीं से ऊपर अपसाइड मूवमेंट भी करती है तो देन जस्ट एंड जस्ट हम टॉप देखेंगे और टॉप के ऊपर से एक रिवर्सल बैक हम मार्केट का होते देखेंगे और एक अच्छे एरिया से दोबारा एज लॉन्ग स्विंग हम बाय लिखते हुए चलेंगे। यहाँ से डिप एरिया की अगर बात करते हैं मजीद मोर देन स्ट्रॉन्ग एरियाज के ऊपर, तो इस टाइम पे राइट नाउ 2612, 2615, 2612 से 15 के आसपास से लेकर मैक्सिमम जो डिप का एरिया है हमारे पास वो 2586, 87 का एरिया स्ट्रॉन्ग बाय साइड एरिया है हमारे पास इस पूरे हफ्ते के अंदर। तो ये पूरा हफ्ता जो है तकरीबन ऑलमोस्ट टेक्निकली ही अपना मूवमेंट करके चलेगा और टेक्निकली के साथ में हमारी कोशिश होगी हम अपने अकाउंट के मुताबिक 2 to 5% मिक्स अप टू 10% इंट्रा डे पे मुकम्मल करें, बुक करें, और जो भी हमारा एक प्रॉफिट है हम अपने प्रॉफिट का 30-50% ओन प्रॉफिट एक एसएल करते हुए इजीली मार्केट के अंदर से एक अच्छी मूव को भी चेस करेंगे। बाकी 1H के चार्ट के ऊपर थोड़ी सी नज़र दौड़ाएंगे हम, यहाँ पे देखेंगे, चेक करेंगे अकॉर्डिंगली फेब जो है। तो रिवर्सल एरिया हमारे पास अगर मार्केट यहाँ से अपना रिवर्सल भी करती है तो फर्स्ट ब्रेक जो है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको 2702, 3, 4 ऑलरेडी 38% भी है। तो एग्जैक्टली इस एरिया से भी मार्केट अपना हाथ लगाते हुए दोबारा से अपसाइड मोमेंटम एज लॉन्ग एज टॉप का जो एरिया हमारे पास रहेगा, तो इसमें ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि 2740-45 के आसपास ही हमारे पास मार्केट का एक टॉप रहेगा। बट मार्केट मजीद भी अगर बॉटम करती है तो बॉटम तक हमारे पास एक जोन एरिया अवेलेबल है 2694 से लेकर राउंड अबाउट तकरीबन 2692 के आसपास। तो ये पूरा जितना भी एरिया हमारे पास ये सेलिंग जोन नहीं है, टोटल हमारे पास एज अ सपोर्ट है और एक अच्छा बाय जोन साबित हो सकता है इस पूरे हफ्ते के अंदर। सो प्लीज़ इस एरिया तक मार्केट अगर आए तो सो प्लीज़ इस एरिया को मिस ना कीजिएगा। बाकी अगर मार्केट नहीं रुकती और यहीं से ओपन होने के बाद मार्केट अपना अपसाइड मूवमेंट करती है, मार्केट कर सकती है। डेली के पिवट पॉइंट की बात करते हैं तो अराउंड 2712 हमारे पास डेली का पिवट पॉइंट है। मार्केट अगर इससे अबव रहती है जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश देखेंगे, बट इससे नीचे 1H या 4H प्रॉपर्ली अगर क्लोज करती है एक बेरिश मदर कैंडल के साथ में, तो उसके बाद हम इस एरिया तक, इस लेवल तक सेल साइड के ऊपर स्कैल्पिंग ज़रूर करेंगे। मेन जो हमारे पास एरिया रहेगा, मेन एरिया जो बाय के लिए है वो सेम एग्जैक्टली ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। वीकली की अगर बात करते हैं वीकली पिवट पॉइंट की, तो 2694 हमारे पास वीकली पिवट पॉइंट रहेगा राउंड अबाउट तकरीबन 94। तो भाई ये बिल्कुल क्लियर ओपन एंड शट केस है कि मार्केट जितना भी डिप करे 2x करें अपने अकाउंट को, 3x करें, वॉट एवर वॉट यू वांट। एक बात याद रखिएगा, मैं अक्सर एक जुमला बोलता हूँ, मेरे जुमले से शायद आप लोगों का इख्तलाफ भी हो कि सर बार बार ये क्यों कहते हैं कि मिनिमम इक्विटी 3000 से 5000 के बिटवीन लेकर आएँ ताकि आप इस इंडस्ट्री से डेली बेसिस के ऊपर ऑन गोल्ड रहते हुए ट्रेड करते हुए एक अच्छा प्रॉफिट ले सकें।
बट अगर आप $100 डेली का नहीं बना रहे सो प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर करें उन तमाम चीज़ों के ऊपर जो ऑलरेडी मैं आप दोस्तों को दे चुका हूँ। चार्जेस नहीं हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। कभी आप लोग माइट भी शायद मेरा प्रॉफिट भी उस तरीके से नहीं देखें। मेरी कोशिश होती है कि आप एक अच्छा बनाएं, एक अच्छी आउटपुट रहे। तो सिर्फ आप लोगों से एक एक्सपेक्टेशन होती है कि आप लोग दुआ किया करें कि चीज़ें मज़ीद मोर देन आप दोस्तों के लिए और बेहतर की जाएँ। तो ऑलरेडी 2 एरिया मैं मेंशन कर चुका हूँ, 27-12 का, और 27-12 के साथ में अराउंड 26-96-95 का एरिया टोटल हम बाय साइड देखेंगे। सीधा आते हैं जी DXY के ऊपर। तो DXY की मूवमेंट अगर हम देखते हैं इस टाइम पे राइट नाउ, तो DXY कहना या रज़िया होंडो में फंस गई एक बराबर है। H4 के चार्ट के ऊपर कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। राइट नाउ DXY का एक छोटा सा जोन है यहाँ पे, अराउंड 103.4 कह लें, 103.4 से लेकर राउंड अबाउट 103.47 के आसपास ये मुकम्मल बाय साइड जोन एरिया है। ऊपर एक डंडा भी लगा हुआ है और डंडे के ऊपर हमारे पास एक सेलिंग जोन भी है। तो मार्केट अपने इस जोन के अंदर ट्रैप हो चुकी है। अब यहाँ पे देखना यह है कि क्या मार्केट अपने इस जोन को ब्रीच करती है। अगर तो सेम प्रीवियसली लेवल की रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट अगर नीचे आ गई और इस एरिया से बिलो अगर तो ये क्लोजिंग करता है, देन उसके बाद नीचे हमारे पास एक सपोर्ट एरिया DXY के लिए ऑलरेडी 103 से लेकर राउंड अबाउट तकरीबन 102.7 के आसपास। तो DXY की कहानी तो बड़ा ओपन एंड शट केस है। अगर D1 पे आपको कुछ चीज़ें दिखाऊं तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी यहाँ पे कि मार्केट ने अपने बाइंग जोन के ऊपर से, जो ऑलरेडी मैंने क्लैरिफाई किया हुआ था कि जब तक यहाँ तक है तो DXY ऊपर ही आपको जाता नजर आएगा। अब यहाँ पे कोलैबोरेशन क्या है, एक ज़्यादती वाला मामला क्या है कि DXY ऊपर जा रहा है, सेम एग्जैक्टली जिस तरह वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि DXY मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बाय नज़र आ रहा है, तो गोल्ड भी बाय नज़र आ रहा है। इट्स कॉल्ड प्योरली मैनिपुलेशन। DXY भी ऊपर गया और गोल्ड ने भी एक अच्छा खासा बाय साइड के ऊपर, बाय मोमेंटम के ऊपर अपनी एक मूवमेंट दी। तो यहाँ पे एक पैटर्न आपको बनता नजर आएगा DXY के ऊपर। अगर तो ये पैटर्न चल गया, ठीक, 1 2 3 और ये फाइनल हो गया, तो अगर तो इस पैटर्न ने प्रॉपरली वर्क किया, W पैटर्न है, तो W पैटर्न की अगर नेकलाइन देखते हैं तो राउंड अबाउट मार्केट अभी तक एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर अपने नेकलाइन पे है। नेकलाइन अगर ब्रेक कर जाता है तो नेकलाइन ब्रेक करने के बाद मैक्सिमम जो इसकी एक अगली मूवमेंट बनेगी हमारे पास, वो राउंड अबाउट तकरीबन इसके ब्रेकआउट के ऊपर रखें, तो ये हमारे पास एक मूवमेंट रहेगी। देखना यह है कि क्या यहाँ से इसका प्रॉपरली एक ब्रेकआउट होता है। अगर तो ब्रेकआउट हो जाता है तो एज लॉन्ग एज टॉप आप DXY को 107.5 के ऊपर देखेंगे। अब यहाँ पे एक जुमला मैं ज़रूर बोलूँगा कि इलेक्शन है नवंबर के अंदर और नवंबर स्टार्ट होने में ऑलमोस्ट जो है एक हफ़्ता रह गया। एक हफ़्ता गुजरने के बाद नेक्स्ट अपकमिंग जो भी एक वीक रहेगा, हाफ वीक से नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाएगा। तो कभी भी इकॉनमी ये नहीं चाहेगी कि US की इकॉनमी के वो अपनी इकॉनमी को डाउन किया जाए, यानी मैशियत गवर्नमेंट सरकार ये नहीं चाहेगी कि अपनी मेन करेंसी को डाउन किया जाए। तो वो अपनी करेंसी को पावरफुल या स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। पूरे हफ्ते में आप लोगों ने देख लिया है कि कोई किसी किस्म की मेजर न्यूज़ इम्पैक्ट या इफेक्ट मार्केट के अंदर नहीं है। प्रॉपरली प्योरली मैनिपुलेशन। इस मैनिपुलेशन से बचने के लिए आप डेली वेजेस के ऊपर अगर इंट्राडे पे ट्रेड करें तो मैं आपको एक ही गुजारिश करूंगा, मार्केट से ले देकर अपने अकाउंट के कैपिटल के मुताबिक एग्जिट ज़रूर किया करें। अगर एक अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट को बुक करें। ऑल द टाइम गोल्ड हाई, गोल्ड को जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर ईच एंड एवरी डिप के ऊपर से हम जस्ट और जस्ट बाय ही देखेंगे। एक दोस्त ने सवाल किया था कि कोर्ट रिपोर्ट आजकल आप नहीं बता रहे, तो मेरी जान कोर्ट रिपोर्ट के ऊपर आने वाला जो डाटा है वो तो बड़ा स्ट्रांगली पिछले हफ्ते भी सेल के ऊपर था। बट अनफॉर्चुनेटली जब कोर्ट रिपोर्ट का डाटा मैनिपुलेशन, बैंकिंग सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर और जितने भी बिग इन्वेस्टर्स या इन्वेस्टमेंट फर्म्स जो हैं, जब वो अपना एकदम से पैसा फेंकते हैं मार्केट के अंदर, मार्केट को वोलेटाइल करने के लिए या मैनिपुलेट करने के लिए, तो भाई लोगों के तो हाथ खड़े होते हैं ना। तो मेरे यहाँ पर हाथ भी खड़े हैं और मैं खुद भी खड़ा हो जाता हूँ। एक ही पॉसिबिलिटी रहती है कि जस्ट एंड जस्ट मार्केट की डायरेक्शन के ऊपर बैठे और मार्केट की डायरेक्शन पे बनाए। एक जुमला आपको मैंने वॉइस मैसेज में बताया था, जब मार्केट अपना तमाम जितने भी लेवल से ब्रेक कर गए ATH यानी ऑल द टाइम हाई के ऊपर मार्केट चल रही थी, तो 27-14 के आसपास मैंने आपको बता दिया था कि ये एक फाइनल जोन एरा है, यहाँ से आप बाय करें। 20 का TP लगा के आप सो जाएं। तो जो तो TP लगा के सो गए मुझे मैसेज कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर, क्या 27-20 की TP आप लोगों की हिट हुई, मज़ा आया कि नहीं आया। बाकी अगर तेल की मूवमेंट पे आते हैं यानी US ऑयल, तो US ऑयल इस टाइम पे मुझे नहीं लगता कि US ऑयल में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है
कि यूएस ऑयल दोबारा से अपसाइड मूवमेंट करे। ऑयल को जितना आप टॉप एरिया के ऊपर से सेल देखेंगे उतना ज़्यादा बेटर ओपिनियन है। ऑलरेडी एक मैंने डंडा लगा दिया और जिधर डंडा लग जाए कहानी आपके सामने क्लियर है। 71.8 या 72 के आसपास डंडा लगा हुआ है और एक जोन प्रॉपरली स्टार्ट हो रहा है ऑयल का सेलिंग, यानी जिसमें 71.6 से लेकर अराउंड तकरीबन 73.1 के आसपास ये टोटल हमारे पास ऑयल का सेलिंग है। इससे पहले से ही मैंने यहाँ पे एक एरो लगा के दे दिया था कि मार्केट अगर ऊपर जाती है, जहाँ पे भी मार्केट आपको मिले, जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल। ये एक एरिया ऑयल का मजबूत है थोड़ा सा, जो हैंकी बैंकी कर सकता है 68.3 और इसके साथ में 69.8, यानी 70 आप इसको मान के चलें 70.0। तो ये तकरीबन अराउंड अबाउट $1.25 की जो मूवमेंट है ये ऑयल को थोड़ा सा अपसाइड ऊपर की तरफ पुश करेगा। रेजिस्टेंस लेवल मैंने ऑलरेडी लगा दिया है 72.2 के ऊपर और डंडा भी मैंने लगा दिया है। अब इन दो चीज़ों और तीसरे जोन के बाद अगर कोई कहानी रह जाती है तो मुझे नहीं लगता कि हम ऑयल को मज़ीद यहाँ से ऊपर जाते हुए देखेंगे। आपको याद होना चाहिए पिछले इसी एरिया के ऊपर मैंने आप दोस्तों को यहाँ पर भी एक डब्ल्यू पैटर्न बना के दिया था कि ऑयल मैक्सिमम अगर तो अपने डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट अपकमिंग तमाम जितने भी लेवल्स हैं वो मैंने लिखे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट जब अपना डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक नहीं करती तो नीचे कितना जाएगी। मैं अपनी कहानी वही रिपीट करूँगा कि लास्ट जो लाइव क्लास और सेशन मैंने दिया था ना, ओए 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 मैं कहता हूँ तबाही हो गया। इसका रिवर्सल कितना हो सकता है, रिवर्सल आपको इस वीडियो के अंदर खुद पता चल जाएगा कि किसी भी पैटर्न को अगर मार्केट ब्रेकआउट नहीं करती प्रॉपरली और रिवर्स करती है, रिवर्स कहाँ तक जा सकती है। तो जिस पैटर्न की कैलकुलेशन को आप स्ट्रेट फॉरवर्ड देख रहे होते हैं, फ्रंट फॉरवर्ड देखते हैं, उसको बैक फॉरवर्ड करके देख लेंगे, आपके सामने नीचे वाले लेवल निकल आएंगे। बीटीसी की बात कर लें या पिछली वीडियो देख लेंगे, कोई बात नहीं यार, सीधा आते हैं जी बीटीसी के ऊपर। और मैं यहाँ पे फिर एक बात ज़रूर बोलूँगा, अल्लाह तो पूछेगा। आप लोगों के लिए तो बड़ा इजी है, सिर्फ आप लोग एक वीडियो देख रहे होते हैं, मगर मेरे लिए एक बहुत बड़ा झमेला होता है ना वीडियो बनाना, कट करना, सब कुछ। कोशिश किया करें अपने फीडबैक के साथ में थोड़ा सा एनर्जेटिक हो गए रहें यहाँ पे और ज़िंदा दिलाने रहा करें। यहाँ पे एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी D1 के अंदर, देखें तमाम जितने भी पैटर्न्स हैं तमाम के तमाम पैटर्न जो है नीचे प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न है, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, कहाँ तक मार्केट जाएगी एग्जैक्टली प्रीवियस ऑल द टाइम हाई जो है पीटीसी का 73,000 समथिंग के आसपास। तो ऑलरेडी मार्केट अपनी नेकलाइन जो है डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेक कर चुकी है। डब्ल्यू पैटर्न पे डब्ल्यू पैटर्न, यानी इसको क्या बोलते हैं कि बड़े डब्ल्यू पैटर्न है, एक छोटा डब्ल्यू पैटर्न इशारा दे दिया। आप तो कहेंगे ना बड़े डब्ल्यू ने छोटा डब्ल्यू बचा नहीं दिए, इशारा दे दिया। तो पूरी मार्केट के अंदर हो क्या रहा है कि सिर्फ जो कमज़ोर दिल अफराद, लो इक्विटी वाले, या जो कहते हैं जी थोड़ा सा आगे बुक कर लें कहीं गिर ना जाए, ये उनको सिर्फ और सिर्फ मार्केट बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। 69,000 का एक लेवल था ऑलरेडी जिसको मार्केट ने टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद दोबारा से यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल करने की, यानी डिप साइड परफॉर्म करने की मार्केट कोशिश कर रही है। अब ये वाला जो डब्ल्यू पैटर्न है ये बड़ा नुन्ना सा है, छोटा सा है और इसका ब्रेकआउट हो चुका है ऑलरेडी। नेकलाइन से अबव की अगर बात करते हैं, ऑलरेडी हमारे पास नेकलाइन है, तो नेकलाइन का ब्रेकआउट हो चुका है। अब इस नेकलाइन के ब्रेक देखिए, एक दफ़ा मार्केट ने कोशिश की, नहीं चल सका, दोबारा वॉल्यूम आया, फिर एक प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट किया। तो ब्रेकआउट करने के बाद हमारे पास जो एक एरिया निकल के आ रहा है वो 80,000 के आसपास है, यानी बी अलर्ट, 80,000 के ऊपर भी गेम पलट कर सकते हैं, लिहाजा थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। ऑल टाइम हाई तो ब्रेक हो जाएगा, ऑल टाइम हाई के बाद आपको क्या लगता है कि दोबारा अगेन ऑल टाइम हाई बनने के बाद मार्केट नीचे आ गए तो एक प्रॉपर मैन्युपुलेट या ट्रैप नहीं कर सकती? डेफिनेटली करेगी। तो ये चीज़ समझाने के लिए थोड़ा सा आते हैं वीकली चार्ट के ऊपर, बड़े पर्दे पे आते हैं, क्योंकि चीज़ें जो है ना वो बड़े पर्दे भी अच्छी लगती हैं, समझ भी आती हैं और ज़रा क्वालिटी भी अच्छी होती है। कप एंड हैंडल है एक हमारे पास वीकली के ऊपर, और जिसका ब्रेकआउट और ब्रेकआउट के टॉप के बाद मार्केट का मैक्सिमम जो टॉप है हमारे पास, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं ज़िंदा रहा तो 2,86,000 के आसपास की जो एक मूवमेंट है, कब होगी ज़रूर, इसको अपने माइंडसेट में रखिएगा। तो जब वीकली डिस्कस करिए तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादती होगी कि मंथली चार्ट को हम ना देखें। तो मंथली चार्ट का भी ब्रेकआउट ऑलरेडी मैं अपने पिछले एनालिसिस में बता चुका था। अगर तो हम बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट ही मान के चलते हैं, आंखें खुली रखिएगा, दिमाग भी खुला रखिएगा, डिप एरिया से भी अगर हम देखते हैं तो राउंड अबाउट
स्टिल मेरा वही डायलॉग, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत ना हुआ, कप एंड हैंडल ने क्या किया है और इसने क्या किया है? भाई ये तो मैजिक है। ये मैजिक नहीं है, अल्लाह अले हो, एक कैलकुलेशन है। आप जब तक मार्केट की कैलकुलेशन को मान के चल, देखें मैंने एक बुलिश फ्लैग, बुलिश फ्लैग होता क्या वो भी समझाना पड़ेगा। वो किसी ने क्या खूब कहा है, रुलते गए हैं 50 बढ़ी है, ये होता है बुलिश फ्लैग। अब बुलिश फ्लैग पैटर्न का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, रिवर्सल की जितनी कैलकुलेशन है नेक्स्ट अपकमिंग एज टॉप उसको देखते हुए फिर बुलिश फ्लैग का ना, पता है आप लोगों ने क्या करना है? ये लें, क्या याद रखेंगे? कोई भी इस तरह नहीं बताता है कि बुलिश फ्लैग की कैलकुलेशन मुकम्मल होने के बाद अगली मूवमेंट क्या हो सकती है, वो आपके सामने है। दूसरे चार्ट पे आते हैं, तो दूसरे चार्ट के ऊपर भी ऑलरेडी अगर बुलिश फ्लैग की बात करते हैं, बुलिश फ्लैग आया, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद प्रॉपरली नेक्स्ट जो भी एक मूवमेंट है, इम्पल्स वेव जो चलेगी, इम्पल्स वेव को उठा के आप सामने रखते हैं, आपके सामने कैलकुलेशन निकल आएगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूँ कि आज के एनालिसिस में बहुत कुछ आपने मजीद मोर देन नया सीखा होगा। इससे भी अगर ज़्यादा, यानी वो कहते हैं ना, कच्चे को पक्का करना चाहते हैं, प्रैक्टिस ज़रूर करें अगेन एंड अगेन। और मेरे जितने भी सेशंस होते हैं आप दोस्तों के लिए, आप दोस्तों की लर्निंग के लिए, बजाय इसके कि जितनी दुकानें खुली हुई हैं बाहर की, वहाँ से बचें और ख़ुद अपना सीख के चलें। पूरे दिन के अंदर से एक हफ़्ते की बात करता हूँ, एक हफ़्ते में रोज़ाना की बुनियाद पे 2 घंटे की लर्निंग, और अगले आने वाले 6 महीने के अंदर आप इस मार्केट का बहुत कुछ काला चिट्ठा सीख जाएंगे। माइट भी शायद मेरी इस वीडियो के बाद, एंड करने के बाद, जो चीज़ें मैंने बताई हैं, आपको आने वाले टाइम में बहुत सारी चलने वाली दुकानों के ऊपर यही स्ट्रेटजी पैसे देकर या लेकर सिखाई जा रही होंगी। वंस अगेन विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।